नमस्कार। आज ना हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर ये रेडियोलॉजी इन सुपर हीरोज को बनाने में कैसे काम आती है। मतलब ये सब सिर्फ कल्पना की उड़ान है या फिर इसके पीछे सच में कोई साइंस भी है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। हम सब जब आयरन मैन को उड़ते हुए या हल्क को तबाही मचाते हुए देखते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या ऐसा सच में हो सकता है? क्या साइंस एक दिन हमें भी सुपर हीरो बना सकता है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। देखिए, एमसीयू की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो हमें ये यकीन दिला देता है कि ये सब कुछ सच हो सकता है। कैसे? वो असली दुनिया के साइंस की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी काल्पनिक दुनिया भी हमें जानी पहचानी सी लगती है। ये सिर्फ जादू नहीं है, बल्कि साइंस पर आधारित एक जबरदस्त कल्पना है। तो चलिए सबसे पहले उन चीजों पर एक नजर डालते हैं जो असलियत के सबसे ज्यादा करीब हैं, मेडिकल स्कैन्स। यहीं पर साइंस और कल्पना का सबसे मजेदार मेल देखने को मिलता है। तो असल दुनिया में ये सीटी स्कैन होता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक बहुत ही पावरफुल कैमरा है जो एक्सरेज की मदद से हमारे शरीर के अंदर की 3D तस्वीरें खींच सकता है। इससे डॉक्टर्स को ये साफ साफ पता चल जाता है कि अंदर सब कुछ ठीक है या नहीं। अब जरा देखिए कि एमसीयू इस टेक्नोलॉजी को किस लेवल पर ले जाता है। जहां असलियत में हमें एक बड़े से कमरे जितनी मशीन की जरूरत होती है, वहीं टोनी स्टार्क के पास एक छोटा सा हाथ में आने वाला डिवाइस है जो रियल टाइम में सब कुछ 3D में दिखा देता है, सेल्स के लेवल तक। ये विज्ञान से एक कदम आगे बढ़कर कल्पना की एक शानदार छलांग है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो मार्वल की कहानियों के दिल में बसती है, रेडिएशन। एक ऐसी ताकत जो आम इंसानों को सुपर हीरो में बदल देती है। पर क्या यह विज्ञान है या सिर्फ कोरी कल्पना? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हल्क का ही उदाहरण ले लीजिए। एक जबरदस्त गामा विस्फोट और डॉक्टर ब्रूस बैनर बन जाते हैं एक हरे रंग के विशालकाय दानव। फिल्मों के हिसाब से रेडिएशन ने उनके डीएनए को ही बदल डाला। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है, पर क्या असल में ऐसा हो सकता है? लेकिन असलियत में कहानी बिल्कुल अलग है। सच तो ये है कि थोड़ी सी भी गामा रेडिएशन जानलेवा हो सकती है। साइंटिस्ट के हिसाब से सिर्फ 5 ग्रेज ये रेडिएशन को नापने की एक यूनिट है। बस इतनी सी डोज किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा है, जानलेवा है। और ब्रूस बैनर, अरे भाई, उन्होंने तो इससे कई कई ज्यादा झेला है। तो ये बात तो साफ हो जाती है कि हल्क का बनना साइंस तो नहीं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब चलिए उस दुनिया में चलते हैं जहां साइंस और जादू के बीच का फर्क ही मिट जाता है। ये है एमसीयू की वो टेक्नोलॉजी जो आज हमें किसी सपने जैसी लगती है। जरा सोचिए, टोनी स्टार्क के सीने में लगा वो आर्क रिएक्टर, एक छोटे से डिवाइस में पूरे शहर को बिजली देने जितनी ऊर्जा, या फिर लोकी का वो राजदंड जो गामा किरणें छोड़ता है। ये सिर्फ हथियार या मशीनें नहीं हैं, ये वो चीजें हैं जो एमसीयू को इतना बड़ा और अनोखा बनाती हैं। जब टोनी स्टार्क कहता है यही भविष्य को शक्ति देगा, तो वो सिर्फ एक मशीन के बारे में बात नहीं कर रहा होता, वो एक उम्मीद की बात कर रहा होता है। एमसीयू असल में यही करता है, वो साइंस को लेता है और उसे एक कहानी, एक जज्बे में बदल देता है। तो क्या ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए है? नहीं। जिस तरह से एमसीयू विज्ञान का इस्तेमाल करता है, उसका असर हम पर, हमारी दुनिया पर भी पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ टोनी स्टार्क को देखकर ना जाने कितने लोगों को लगता है कि मुझे भी इंजीनियर बनना है, ये स्टेम फील्ड्स में इंटरेस्ट जगाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक खतरा भी है। फिल्मों में रेडिएशन को इतना कूल और पावरफुल दिखाया जाता है कि हम सब उसके असली खतरों को शायद नजरअंदाज कर देते हैं। तो यहीं पर मनोरंजन की एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इंस्पायर करना बिल्कुल, लेकिन गुमराह किए बिना। तो अब आगे क्या? सुपर पावर्स का अगला सोर्स क्या होगा? जीन में बदलाव, दिमाग की शक्ति, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? भविष्य में चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, जब तक साइंस है, कल्पना को पंख मिलते रहेंगे। इस बारे में आप सब क्या सोचते हैं?